हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया बिहार एसएससी 10+2 स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। दोस्तों, इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मॉडल सेट 11 तक काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम मॉडल सेट 12 को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आइए बिना वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, 1857 की क्रांति में नाना साहब के सैनिक का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। प्रश्न नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल शंकर। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट को। प्रश्न नंबर 5, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांडले जेल, महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 6, गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू ने कहा था गांधी इरविन समझौता में दो महात्मा, ठीक है, गांधी और इरविन को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्टल, ब्रिटेन में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला जी थे। आइए हम प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंस्टन चर्चिल जी थे। कब थे? तो सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, आशा सहाय संबंधित थी। आशा सहाय संबंधित थी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आज़ाद हिंद फौज से। आइए हम प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंधार शैली में प्राप्त होती है। आइए हम प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। पंबन द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, एक तरफ महासागर दिया गया है और दूसरा तरफ सबसे गहरा स्थान दिया गया है, तो आइए मिलान करते हैं। ठीक है, देखिए, प्रशांत महासागर यह कहाँ पे, इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। ठीक है, अटलांटिक महासागर, इसका सबसे गहरा ट्रेंच हो जाएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच। ठीक है, हिंद महासागर, इसका सबसे गहरा ट्रेंच हो जाएगा जावा। और अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इसका सबसे गहरा हो जाएगा यूरेशियन बेसिन। ठीक है, यहाँ पे हमने मिलान कर दिया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। प्रश्न
प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी पर। प्रश्न नंबर 18, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 19, कोरी क्रीक स्थित है? कोरी क्रीक स्थित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्ष के रन में। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 के डब्लू में। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलकनाथवाद में। प्रश्न नंबर 22, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 55 में किया गया है। प्रश्न नंबर 23, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1980 ईस्वी में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है, समान कार्य के लिए समान वेतन एक है, किसका है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान नागरिक संहिता। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान सम्मिलित कर लिया जाए तो बराबर होता है? क्या बराबर होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय घाटे। प्रश्न नंबर 30, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी उपयुक्त सभी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर, श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आइए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है? एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि व्यापार संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माल। प्रश्न नंबर 33, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होती है। ठीक है, जहां ना खरीद हो किसी देश से और ना ही किसी देश को कुछ बेचा जाए, उसे क्या कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय सीमित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस जी थे। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 36 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि इजराइल में फंसे लोगों के बचाव हेतु भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने के नाम से है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा के नाम से है। प्रश्न नंबर 36, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा युवा भारत को कब लॉन्च की जाने की घोषणा की गई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 2023 को। आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीरंदाजी खेल से है। एशियन गेम 2023 में स्वर्ण पदक विजेता ज्योति रेखा का संबंध सुरेखा का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। माफ़ कीजिए दोस्त, थोड़ा मैं हड़बड़ी में इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप तेज़ी से उसका उत्तर लगाते जाएं। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए ज़िलों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान ने। प्रश्न नंबर 42, भारत वायुसेना 2023 का विषय क्या था? भारत वायुसेना दिवस 2023 का विषय क्या था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। प्रश्न नंबर 43, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 161। प्रथम स्थान पर नॉर्वे। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो मनाया जाता है प्रत्येक 3 मई को। प्रश्न नंबर 44, डीना बोलुआर्टे किस देश की राष्ट्रपति है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू की राष्ट्रपति है डीना बोलुआर्टे। प्रश्न नंबर 45, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी का प्रयोग करती है, इंटरनेट का प्रयोग करती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52%। प्रश्न नंबर 46, शिव शंकरी को किस कृति में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवंशम के लिए। प्रश्न नंबर 47, पीएम मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7। प्रश्न नंबर 48, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 ईस्वी में की गई है। आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? होलकर हॉकी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिज से है। प्रश्न नंबर 50, विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3, दूध का खट्टा होना। ठीक है, यह रासायनिक के परिवर्तन का उदाहरण है, दूध का खट्टा होना। आइए हम प्रश्न नंबर 52 को देखते हैं। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, द्रव्यमान और भार के बीच अंतर संदर्भ के में कौन सही है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और भार हमेशा एक समान होते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 54 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 पे पावर 12 किलोमीटर के।
ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 55 को देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड से कांच में। प्रश्न नंबर 56, रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाती हैं क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 57 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 57 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध दूध यह शुद्ध पदार्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 58, ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन के कारण। प्रश्न नंबर 59, दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेनिला के गुण वाला से। प्रश्न नंबर 60, उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। ठीक है। प्रश्न नंबर 61, डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम +2 और तथा मैग्नीशियम +2 पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका होती है। कैल्शियम +2 तथा मैग्नीशियम +2 को पानी से हटाना जो कठोरता का कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62, ग्लूकोमा का उपचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनजिक अवरोधक दवा में। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 64 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि 63 पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकार्क व वर्तिका से। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति प्रवर्धन की विधि नहीं है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोवाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी फूलों के लिए सत्य है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4। उनके पास या तो पुंकेसर या स्त्री केसर होता है। वे पर परागण प्रदर्शित करते हैं। केवल पुंकेसर वाले उभयलिंगी फूल फल नहीं दे सकते हैं। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 66 को देखेंगे। डायस्टोल के दौरान क्या होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर डी, हृदय रक्त से भर जाता है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 67 को देखते हैं। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय से दूर। प्रश्न नंबर 68, कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं मानी जा सकती है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर 69, शलजम किस कुल से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रूसेफेरी से। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूलेक्स फाइलेरिया से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 61, आयरन की कमी से होने वाला इनेमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुकवर्म से। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम का। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखेंगे।